आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी महिला को हार्ट अटैक आ गया हो? किसी की बुआ को हार्ट अटैक आ गया हो, किसी की चाची को हार्ट अटैक आ गया हो, किसी की माँ को हार्ट अटैक आ गया हो। शायद रेयर केस में सुन लिया होगा, नहीं तो ज्यादातर यही सुना होगा कि मेरे ताऊ जी को अटैक आ गया, मेरे चाचा जी को हार्ट अटैक आ गया, मेरे फूफा को, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ज्यादातर पुरुषों को ही सुना होगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? बचपन से ही बचपन से ही मेल बेबी को ये सिखाया जाता है कि अरे मेरा बहादुर बच्चा, अरे बेटा 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 बेटा, अरे तू तो बहुत बहादुर है, तू तो शेर हो, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे तू नहीं रोएगा, अरे उठो 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 उठो, देखो कुछ नहीं हुआ, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई। रोना मना है। थोड़ा और बड़ा होता है तो अरे कभी रोया किसी बात से, अरे तो क्या बच्चों की तरह रो रहा है, तुझे नहीं रोना। और बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ, तब किसी बात पे कहीं रोना आ गया तो बोलते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, औरतों की तरह रो रहा है, अरे तू मर्द है। धीरे धीरे 30-35 साल होते होते उस पुरुष को खुद ही यही यकीन आने लगता है कि मैं नहीं रो सकता, मेरे साथ में मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी, मेरी बहन, भाई, बच्चों की जिम्मेदारी है, मैं कैसे रो सकता हूँ, मैं रो नहीं सकता। धीरे धीरे ये दिल इतना कठोर होने लगता है अपनी खुद की समझ में कि मैं नहीं रो सकता। मैं अपने जिस पिताजी के साथ में 51 साल तक रहा, उनके अंतिम समय पे 15-20 साल उनके साथ हॉस्पिटल में रहा, उनके अंतिम सांस लेने के बाद में उनको अपने हाथों से उठा के एम्बुलेंस में बिठा के घर पे लेके आया। घर में औरतों को पहले से पता था, वो दाड़ मार मार के रो रही थी, सर पटक पटक के रो रही थी। उनके रोने चिल्लाने से ही पता चला कि गोयल साहब के घर में कुछ हो गया है। मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोग आना शुरू हो गए और वो महिलाएं भी साथ में रोने लगी। ढांढस बनाने का किसी को मौका नहीं था या मौका बना भी रही थी, लेकिन साथ में खुद रो रही थी। कोई नहीं रोने से एक दूसरे को रोक पा रहा था, सब रो रहे थे। और मैं, प्रदीप गोयल, घर का सबसे बड़ा बेटा, बाहर अपने भाइयों और उनके मित्रों के साथ में बैठ के ये विचार कर रहा था कि अपने पिताजी की अंतिम संस्कार की क्रिया कैसे की जाएगी, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था में लगा हुआ था। आंसू नहीं निकल रहे थे भाई साहब। मेरे भाई या किसी के आंसू निकले भी होंगे कि दबे दबाए 1-2-4 आंसू, क्योंकि हम तो मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, हम रो नहीं सकते, हम आंसू नहीं बहा सकते।
अरे हम उन आंसुओं की बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथियों, जो प्याज काटने से निकलते हैं, जो धुएं में निकलते हैं, जो धूल कंकड़ मिट्टी निकलने से आंखों में आंसू निकलते हैं। मैं उन आंसुओं की बात कर रहा हूँ जो आंख और दिमाग से सोचे हुए विचारों से, इमोशन भावनाओं के साथ में दिमाग ट्रिगर करता है और आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं उन आंसुओं की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे हिंदू समाज में महिलाओं का शमशान घाट जाना मना है। शायद रेयर केस में कोई जाती हो तो जाती हो, नहीं तो। लेकिन जो पुरुष लोग जाते हैं शमशान घाट में, जो बेटे जाते हैं, जो उनका दाह संस्कार अपने हाथों से करते हैं, आपने देखा है वहां किसी को रोते हुए? क्योंकि उस हालत में पहुंचते पहुंचते अपने जिम्मेदारियों के बोझ के तले उनका दिल इतना कठोर हो चुका होता है कि अपने पिताजी जैसे लोगों का दाह संस्कार करते वक्त भी उनके आंख में आंसू नहीं आते हैं, उनका दिल नहीं तड़पता है। मैं अपने पिताजी का दाह संस्कार करके घर में लौटा, 3 दिन बाद मेरी माताजी बोल रही है कि इसको कुछ सदमा लग गया है, ये तो रोया ही नहीं। मैंने अपने माताजी को समझाया कि अरे अम्मा जी, इसमें रोने जैसी क्या बात है। 84 साल की उम्र में हमारे पिताजी इतनी शानदार जिंदगी जी करके इस दुनिया को अलविदा कहे हैं, रोने वाली क्या बात है। ये बात एकदम सच थी, परंतु आधी सच थी, क्योंकि पूरा सच ये था कि हमारे पिताजी अब हमारे लोगों के बीच में कभी नहीं आएंगे, कभी उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी उनकी शक्ल देखने को सशरीर नहीं मिलेगी, केवल फोटो में ही मिलेगी। इस तड़प को अपने दिल में दबाए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। आज ये वीडियो बनाते वक्त मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे हैं, और ये वो वजह है कि पुरुषों को हार्ट अटैक आता है। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर कोई पुरुष आपको आंसू बहाता हुआ मिल जाए, आप जानते हो या न जानते हो कि वो क्यों रो रहा है, उसके पास में जाइए, उसका कंधा थपथपाइए और बोलिए कि रो ले, रो ले, तुझे जितना रोना हो। उसके बाद में पूछना उससे कि क्या समस्या है, या जो सलाह देना हो बाद में देना, पहले उसे रो लेने देना। आपने अक्सर पार्कों में देखा होगा, लोग ग्रुप में इकट्ठे हो करके हंसने की प्रक्रिया करते हैं कि जोर जोर से हंसो, ठहाके मार के हंसो, क्योंकि हंसने से सेहत अच्छी होती है। किसी पार्क में आपको ये सुनने को मिला है, कहीं देखने को मिला है कि दहाड़े मार के फूट फूट के सिसक सिसक के रोना भी चाहिए। अरे मेरे साथियों, जितना हंसना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है रोना। अरे अपने प्रियजनों की यादें, अपनी बुरी समस्याएं, अपने दुख याद कर कर के दहाड़ मार मार के सिसक सिसक के फूट फूट कर रोइए, आंसू बहाइए।
आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि हमारे देश में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या कम हो, उनका तनाव कम हो, उनकी नेगेटिविटी कम हो, उनकी मायूसी कम हो, उनका डिप्रेशन कम हो। मायूसी और डिप्रेशन और तनाव की वजह से जो गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड आत्महत्या करते हैं, वो कम हो। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को फैलाइए। राम राम।